आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं जा रही। आ रही सर, अब आ रही है। अब आ रही है सर। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट विल एक्सट्रैक्ट एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम इवन वीक एसिड्स। ये स्टेटमेंट लिखिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग को देखना था, अच्छा एक और, चलिए एक एक करके देखते चलते हैं इसको। RMGX की अगर बात करें, RMGX यहाँ आपका डेल्टा माइनस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसका रिएक्शन अगर आपने कराया H2O से, इसका रिएक्शन H2O से कराया तो यहाँ डेल्टा प्लस है। क्यों? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर से डायरेक्टली अटैच है, तो यहाँ से जो R माइनस मिलेगा वो R माइनस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस खींच लेगा। एसिडिक हाइड्रोजन खींच लेगा, R माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपका RH का फॉर्मेशन हो जाएगा। और प्लस आप जो और प्रोडक्ट है उसको आप OH, जो निगेटिव पार्ट है इसके साथ जोड़ लीजिए, और हेलोजन तो ही ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, बना लीजिए इसको। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक दो बातें और समझने की कोशिश करते हैं। ये अगर मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल यहाँ ले कि CH3H मतलब मीथेन का फॉर्मेशन हो गया, इथेन का फॉर्मेशन हो गया, इथेन आपका क्या हो गया, CH3CH3। ठीक है, अच्छा ग्रिग्नार्ड के एग्जांपल लिख लेते, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये आपका जनरली बना, और जनरली मीथेन, इथेन या C1 to C4 क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, तो ये गैसियस हाइड्रोकार्बन होते हैं, जनरली क्या करते हैं, इवेपोरेट कर, मतलब गैसियस फेज में चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको स्टेटमेंट देगा तो कहेगा वाटर से रिएक्शन किया और एक गैस इवॉल्व हो रही है, तो गैस क्या है, हाइड्रोकार्बन रिलीज हुआ है, मीथेन या इथेन या प्रोपेन, इस टाइप का कोई गैस मिला है। समझ में आ रही बात? जैसे CH3 MgBr से रिएक्शन करा रहे हैं वाटर का, और मीथेन गैस रिलीज हो रही है। समझ में आ रही बात? तो इस टाइप का तो जो गैस है वो बेसिकली ये है। ठीक है, तो C1 to C4 आपका क्या होता है, एल्केन में गैस होता है। अच्छा, और एक और बात यहाँ से ये समझ में आ रही है कि ग्रिग्नार्ड का सॉल्वेंट क्या होता है, लिखवाया मैंने, ईथर होता है। क्यों ईथर होता है? क्योंकि वो इनर्ट सॉल्वेंट होता है। वाटर क्यों नहीं सॉल्वेंट हो सकता? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करने, सॉरी वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और इसीलिए स्टेबल फॉर्म में ग्रिग्नार्ड सॉल्यूशन में रह नहीं पाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए वाटर कैन नॉट बी द सॉल्वेंट, या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं ले सकते एज अ सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड। तो लिख लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, polar protic solvent cannot be taken with Grignard because it will react ठीक है, और भी रिएक्शन अब ग्रिग्नार्ड के हम लोग लिख देते हैं। देखा जाए जैसे इस टाइप से RMGX, फिर से RMGX लिखे, आप यहाँ बॉन्ड बना लीजिए, यहाँ डेल्टा माइनस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। आप इसका फर्दर रिएक्शन करा सकते हैं D2O से, रिएक्शन कंप्लीट करते चलिएगा। C2H5OH से रिएक्शन करा लिया, यानी अगर जनरलाइज करना हो तो आपने अल्कोहल से रिएक्शन कराया, ROH।
NH3 से रिएक्शन RNH2, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, एक एक रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखते चलते हैं। यहाँ आपका क्या बन जाएगा RD और प्लस आपका Mg, OD हो गया और हेलोजन हो गया। यहाँ आपका एसिडिक हाइड्रोजन किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है, तो यहाँ आपका RH हो जाएगा और प्लस आपका मैग्नीशियम के साथ जो बचा हुआ पोर्शन है OET जोड़ दीजिए और यहाँ आपका हेलोजन हो गया। अच्छा, C2H5OH को एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोला जाता है। जैसे कोई बोले कि भाई मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराए तो क्या प्रोडक्ट होगा। तो ये तो समझ ही रहे हैं भाई, अल्कोहल एसिडिक हाइड्रोजन है, स्ट्रक्चर पता हो ना हो H+ खींच लेगा, CH4 रिलीज होगा, समझ मेरी बात। तो हाँ, लेकिन एब्सोल्यूट अल्कोहल इज C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। यहाँ देखा जाए NH3, इसमें भी क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट RH प्लस मैग्नीशियम, यहाँ NH2 और यहाँ आपका हेलोजन हो गया। अच्छा, एक और बात समझने की कोशिश करिए, अमोनिया कैसा एसिड है, तो इट इज अ वेरी वीक एसिड। पीके वैल्यू याद है अमोनिया का 36 होता है, तो 36 पीके वैल्यू मतलब बहुत ही कमजोर एसिड है, लेकिन फिर भी ग्रिगनार्ड उसे H+ खींच सकता है। ठीक है, आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं, जैसे RMgX का रिएक्शन NH3 से करा है, एसिड बेस रिएक्शन जो हमने बताया था, इक्विलिब्रियम ऑफ एसिड बेस रिएक्शन किधर शिफ्ट होता है, वीकर कंजुगेट एसिड वीकर कंजुगेट बेस की तरफ शिफ्ट होता है, पूरा एक असाइनमेंट उसी पे बेस्ड था। तो अगर आप यहाँ कैलकुलेट करें तो लेफ्ट साइड का एसिड जो H+ दे रहा है रिएक्शन में वो NH3 है, और राइट साइड का एसिड कौन है, RH है, और इसका पीके वैल्यू क्या होता है 50 के आसपास होता है। एल्केन आर वीकेस्ट एसिड, तो बिल्कुल ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। NH3 से H+ निकालने की कैपेसिटी ग्रिगनार्ड की है। क्लियर है बात, ठीक है। यहाँ भी लिख लिया जाए वही बात, RH प्लस मैग्नीशियम NH R, और यहाँ क्या हो गया, हेलोजन हो गया। यहाँ भी देखिए ये आपका एल्काइन है, दिस इज एल्काइन। तो क्या एल्काइन का एसिडिक हाइड्रोजन ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा। इसको एक्सट्रैक्ट करने की कैपेसिटी किसकी है, ग्रिगनार्ड की। इसका पीके वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 25 होता है। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन हो जाता है, एल्काइन हो जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया, sp हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। अगेन RH का फॉर्मेशन प्लस आपका मैग्नीशियम, ये प्लस जो लिख रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस कंप्लीट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। देखा जाए और एसिड बेस रिएक्शन देखे जाए, ठीक है, अगर CH3C डबल बॉन्ड OH, एक जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह स्पेसिफिक एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहा है, या CH3C डबल बॉन्ड NH2।
देखा जाए यहाँ क्या रिएक्शन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका RH का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, RH का फॉर्मेशन हो गया, प्लस आपका ऐसे भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O माइनस MgX, ऐसे लिख दिया, ठीक है। या साइड प्रोडक्ट के लिए एक दो बार और लिख देते हैं, RH यहाँ आपका, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन प्लस आपका RC डबल बॉन्ड NH MgX। यहाँ देखा जाए क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बीच वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप डिफाइन किया था, बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, टॉटोमरिज्म में पढ़ाया है, इनॉल कंटेंट ज्यादा होता है कीटो फॉर्म से, नाम क्या होता है, एसिटिल एसीटोन, दिस इज एसिटिल एसीटोन, एसिटिल एसीटोन। तो यहाँ से H प्लस खींच सकता है, ठीक है। कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अगर निकाल रहे हैं तो बहुत आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि भाई स्पेशल कंडीशन होगी तभी निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल सफिशिएंटली एसिडिक है तो आपका प्रोडक्ट RH हो जाएगा। अच्छा, प्लस जो दूसरा प्रोडक्ट होता है इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ से H प्लस चला गया तो यहाँ कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ गया, इस निगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करा दीजिए कार्बोनिल के साथ, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज चला जाएगा जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए साइड में जो प्रोडक्ट लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C O माइनस MgX और यहाँ आपका CH3। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कैसे बना हुआ है, ठीक है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, वो रेजोनेंस में गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर वहाँ MgX लिख दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर है। यहाँ देखा जाए क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, इस कंपाउंड में, यहाँ 2 हाइड्रोजन नहीं भी बनाएंगे तो समझ जाएगा यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, अच्छा बीच वाला हाइड्रोजन जरा निकाल के देखा जाए, ठीक है। अगर ग्रिग्नार्ड इसको H प्लस के रूप में निकालता तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाता, RH और प्लस आपका स्ट्रक्चर यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाता माइनस, और यहाँ मान लीजिए हमने MgX लिख दिया, ऐसे लिख दिया, क्लियर है। तो इसकी कुछ खास बात क्या बता रहे हैं, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक है, 2 2 4 2 6, ठीक है। डीलोकलाइज नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है तो उसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट किया जाता है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन से ये क्या है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर, एरोमेटिक स्ट्रक्चर। अच्छा, कोई कंपाउंड अगर अपने आयनिक फॉर्म में एरोमेटिक है, कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछा जाता है, क्वासी एरोमेटिक एक नाम आता है, तो अगर कोई आयनिक फॉर्म में एरोमेटिक है तो उसको एक और नाम दे देते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज अ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। H प्लस निकलने के बाद ये नेगेटिव चार्ज और ये क्या कैटायन एनायन हो गया, और इस फॉर्म में ये क्या है, एरोमेटिक है। क्या हो रहा है, इट इज अ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ये आपका क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक की डेफिनेशन लिख लीजिए, नीचे एक हल्का सा एक पॉइंट लिख लीजिए, if a compound is aromatic, if a compound is aromatic in ionic form, if a compound is aromatic in ionic form, then called as quasi aromatic compound, then called as quasi aromatic compound। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, आईटी में एक बार पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर quasi aromatic compound, ठीक है। अगेन, अच्छा ये तो समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ से H प्लस क्यों निकाला, तो आप बोलेंगे रीजन कि इसका H प्लस निकालेंगे तो सिस्टम क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है, अभी ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, इसीलिए H प्लस देने की कैपेसिटी है। तो एक बार और समझा जाए, इनकी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ हम कंपेयर करें, ठीक है, इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, तो आप आइडिया करेंगे कि H प्लस निकला, सिस्टम एरोमेटिक हो गया, तो सबसे अच्छा हो गया, है ना। तो अगर हम पीके वैल्यूज की बात करें तो यहाँ जो इसका पीके वैल्यू आता है वो आता है अप्रोक्सीमेटली 16 के आसपास। एलिफेटिक अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ ये शो करता है। एलिफेटिक अल्कोहल याद आ रहा है, आरओएच के पीके वैल्यू 16 या उससे ऊपर होती है, ठीक है, वाटर की 15.7। यहाँ अगर देखा जाए तो इसका पीके वैल्यू होता है 9 या 10 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 10 मान लिया, ठीक है। तो यानी इसकी तुलना में ये क्या है, 10 की पावर 6 टाइम्स ज्यादा एसिडिक है। समझ में आ रही बात, ये ज्यादा एसिडिक है इसके कंपैरिजन।
तो तुरंत दिमाग में फिर आया कि ऐसा क्यों हो गया, ये तो एरोमेटिक हो रहा था H प्लस देने के बाद, जबकि H प्लस देने के बाद एरोमेटिक नहीं हो रहा था। तो अगेन क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस भी कंसिडर करना पड़ेगा। भाई एरोमेटिक तो है लेकिन निगेटिव चार्ज घूम कहाँ रहा है, कार्बन पे ही घुमा रहे हैं आप, ठीक है। तो बहुत बढ़िया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने नहीं बनाया, भले ही एरोमेटिसिटी कंडीशन फुलफिल, एरोमेट कार्बन पे निगेटिव चार्ज आया और रेजोनेंस कार्बन पे ही रेजोनेंस से इतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आ रही है, तो उसका कारण एरोमेटिसिटी है। लेकिन जब इससे कंपेयर करेंगे तो 2 कार्बोनिल का बढ़िया रेजोनेंस डोमिनेट करता है। समझ में आ रही बात, दोनों तरफ निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल के लगभग बराबर हो जाती है। क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन फॉस्टर में आपको मिलेगा, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का, तो तुरंत लॉजिक आता है कि H प्लस निकला एरोमेटिक, ये सबसे ज्यादा एसिडिक, ऐसा नहीं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस हमेशा मैटर करेगा। हाँ, फिलहाल अब H प्लस एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे थे, तो हर जगह से H प्लस एक्सट्रैक्शन होने जा रहा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब ग्रिग्नार्ड की बात करें तो ग्रिग्नार्ड वीक एसिड्स में भी इवन पीके वैल्यू 36 वाले एसिड से भी H प्लस आपका खींच ले रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, ग्रिग्नार्ड। अच्छा, अब एक दो रिएक्शन और समझा जाए, ठीक है। जैसे RMgX की बात करें, अगर हम इसका रिएक्शन कराएं ऐसे कंपाउंड से, ये बेसिकली CH2H CH2H, दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। तो आपको पता है कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन क्या है, 2, तो ये 2 मोल ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ RH और प्लस आपका वही O माइनस MgX, और यहाँ भी आपका O माइनस MgX, लिखते चलिए। ठीक है, ऑप्टिकल और रिएक्शन मैकेनिज्म पे थोड़ा सा आपने मेहनत कर दिया है, ढंग से उसको समझ लिया, नोट्स में ही, नोट्स में जो लिखा है वो समझ लिया है, तो अब सारी बातें बस सुननी है, हल्का हल्का दिमाग में रखना है उसको, ठीक है, और वो याद होता चला जाएगा बहुत दिमाग लगने बाद, और यही एग्जाम में पूछा जाएगा, आप उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। बहुत उसमें सोचना नहीं, एग्जाम में यही आता है, ठीक है, हर बार यही देखा गया है, तो आप उसको कर ले जाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ कर ले जाएंगे। देखा जाए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कितने मोल ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन होगा, तो 3 एसिडिक हाइड्रोजन है तो 3 मोल से रिएक्शन हो जाएगा। ये सभी क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, सल्फर से अटैच, तो सबसे एसिडिक है। अगर कोई कहे कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो पहले यहाँ से हाइड्रोजन खींचेगा, क्योंकि सबसे एसिडिक हाइड्रोजन यही है, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, 3 मोल्स ऑफ RH और प्लस यहाँ O माइनस MgX ऐसे लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है हमको, हम नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब अगर जनरलाइज रिएक्शन लिखना है, जनरलाइज रिएक्शन मतलब हम ऐसे लिखना चाह रहे हैं कि इसको हम लिखना चाह रहे हैं कि इसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसको हम ऐसे लिखना चाह रहे हैं RH, और यहाँ क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, बाकी हाइड्रोजन से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमने लिख दिया भाई 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो RH3 के फॉर्मेट में लिखा, तो हमने लिखा कि भाई एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हमारे पास क्या है, A एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक है, R' कर लिया, तो कितना मोल ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करेगा, A मोल से रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। तो आपका बनेगा क्या, A मोल्स ऑफ RH बन जाएगा, और प्लस अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं आगे तो फर्दर आप कर सकते हैं, फर्दर क्या हो जाएगा, फर्दर ऐसा कुछ हो जाएगा R', ठीक है, यहाँ आपका MgX हो जाएगा और यहाँ आपका A हो जाएगा, ठीक है। एक बैलेंस इक्वेशन लिख दिया है, जिसके लिए इफ अ कंपाउंड कंटेन्स A एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है, या एसिडिक हाइड्रोजन।
अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, अ सैंपल ऑफ 1.79 milligram of an organic compound having molar mass 90 gram per mole, having molar mass 90 gram, when treated with CH3 MgI, releases 1.34 ml of 1.34 ml of gas at STP. 1.34 ml of gas at STP. तो बताना है नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इन द कंपाउंड, नंबर ऑफ एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन जल्दी से आंसर निकालिए, क्योंकि सॉल्यूशन पहले ही बता दिए हैं, बस आपको कैलकुलेशन करना है। चलिए बताइए, आप लोगों में से कोई बताएगा भाई ऑनलाइन? 3 कितना? 3 आ रहा है, 3 सही बात है। चीटिंग नहीं ना कर रहे आप लोग? कैसे आया 3? बोलिए भाई, जिसका 3 आया है बताइए। बोल ही नहीं रहे। देखा जाए, देखिए इतना समय नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन समझ में आ गया, ठीक है। लेट की ए एक्टिव हाइड्रोजन था, आपने बैलेंस कर लिया इक्वेशन को। बस यहाँ आपके पास CH3 MgI है, ठीक है। ये आपका CH3 MgI, तो गैसियस जो हाइड्रोकार्बन रिलीज हो रहा है वो क्या है? CH4, A मोल्स ऑफ CH4 रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। यही गैसियस हाइड्रोकार्बन। तो अब इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं भाई। इसको क्या दिया हुआ है इसके बारे में? 1.79 मिलीग्राम अपॉन मोलर मास,
ये इसके नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या दिया हुआ है 1.34 ml STP पे है, तो डिवाइड कर लिया, यही ना। अब मोल इक्वेशन लगा दीजिए या जैसे भी करिए आप, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ RHA मतलब 1.79 इंटू 10⁻³ अभी भी कैलकुलेशन करके जल्दी से बताइए। 90 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है इसका 1 इक्वल्स टू 1.34 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है A है। A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और क्या। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कर लीजिए। क्वेश्चन ही फर्स्टर में भी मिलेगा ही आपको, इस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, डेटा चेंज करके। अरे चलिए, आप तो बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ए की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन कितने हो गए 3 हो गए। किसी एक का आया नहीं आया नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, सब एक दूसरे के भरोसे बैठे हुए तो क्या होगा। नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन क्या आ गए 3 आ गए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रिग्नार्ड का एक और इस्तेमाल क्या हो गया, नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में पता लगाने का ये तरीका हो गया, ठीक है। और इसको नाम दिया जाता है, इट इज अ स्पेसिफिक मेथड Zeribitnov, ZERIWITINOV, Zeribitnov method for determination of active hydrogen। Zeribitnov method for determination of active hydrogen। Zeribitnov method for the determination of active hydrogen। चेक कर लिए होते तो हम भी कंफर्म हो गए तो सही लिखे। सही है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्योंकि हम भी कभी कैलकुलेशन करते नहीं, बस ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। देखा जाए इसके बाद, अच्छा ग्रिग्नार्ड एज अ बेस डिस्कस हो गया, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल, ग्रिग्नार्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा ग्रिग्नार्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल ये बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम लोग पूरा तो नहीं देखने जा रहे हैं, क्योंकि कंपाउंड्स कैसे रिएक्ट करते हैं इसका आइडिया हम लोग को नहीं है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल काफी वास्ट टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा एक समरी देखा जा सकता है कि भाई किस तरीके से रिएक्शन होने जा रहा है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन करता है और बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। जैसे एक एक करके देखते हैं। RC डबल बॉन्ड H, ऐसे लिखें, ठीक है। RMgX का रिएक्शन करा रहे हैं, RMgX का रिएक्शन RC डबल बॉन्ड H, ठीक है। अच्छा एल्डिहाइड्स की बात करें, कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करें, ठीक है। यहाँ हमने R' बना दिया, ठीक है। अब इसे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मान लीजिए R डबल डैश बना दिया, R' बना दिया, सेम डिफरेंट नहीं, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इसको भी मान लीजिए हमने R' बोल दिया, तो ये एल्डिहाइड या कीटोन है, उसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से करा है। अच्छा एल्डिहाइड या कीटोन किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं पहले इसको समझा दें, ठीक है। तो इसमें C डबल बॉन्ड O की बात करें, C डबल बॉन्ड O की अगर बात करें तो इसमें क्या है पोलैरिटी है, यहाँ आपका डेल्टा माइनस है और यहाँ क्या है डेल्टा प्लस है, पोलैरिटी है, ठीक है।
और ये बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी रखता है टुवर्ड द ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ टूटने की टेंडेंसी रखता है। तो ये इसका सेंटर होता है, इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक कहाँ करता है, RMGX यहाँ डेल्टा माइनस, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है और बॉन्ड को तोड़ देता है, ठीक है। फिर से समझिए भाई, कार्बोनिल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये यहाँ डेल्टा माइनस यहाँ डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस में तो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे जाके अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और साथ ही साथ पूरा बॉन्ड टूट जाता है। या वैसे समझ लीजिए बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पॉजिटिव आया तो इससे ये अटैच हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा अगर समझा जाए कि इसको अगर हम बोल रहे न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो ये अगर कार्बोनिल पे रिएक्शन करने के लिए अप्रोच किया तो कार्बोनिल क्या है, सी डबल बॉन्ड को कार्बोनिल बोल रहे हैं, कार्बोनिल क्या है, तो कार्बोनिल इज इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोनिल को ऐसा हम पूरा क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। फिर तो समझिए, ग्रिग्नार्ड अटैक कर रहा है, ग्रिग्नार्ड एक न्यूक्लियोफाइल है, समझ में आ रही बात, ग्रिग्नार्ड एक न्यूक्लियोफाइल अपना नेगेटिव चार्ज लेके जा रहा है अटैक करने, तो जिस पे अटैक करेगा ऑब्वियस सी बात है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है, कार्बन, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, उस पर अटैक करके बॉन्ड तोड़ा जाता है, समझ में आ रही बात। तो इसने यहाँ अटैक किया, बॉन्ड टूट गया, क्या बना स्ट्रक्चर जरा बताइए। तो स्ट्रक्चर आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, R डैश कर लिया, C हो गया, यहाँ आपका O माइनस हो गया, यहाँ आप MgX चाहे तो लिख लें, यहाँ आपका R ये ग्रिग्नार्ड वाला, ठीक है, और यहाँ H हो सकता है या R डैश हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन क्या एल्डिहाइड या कीटोन की बात करें, एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन, पहले समझ लीजिए फिर लिखिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सेकंड स्टेप आता है, सेकंड स्टेप नहीं भी लिखा रहता है तो अंडरस्टूड होता है। अब सेकंड स्टेप में आप H2O लेके आते हैं, H2O या लिखा रहेगा डाइल्यूट H प्लस या H3O प्लस लिखा रहेगा, तो ये बेसिकली स्टेप एसिडिफिकेशन का होता है, एसिडिफिकेशन। तो यहाँ बेसिकली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर इस पूरे को R मान लिया जाए, पूरा R हो गया तो बेसिकली RO माइनस है, और RO माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो RO माइनस क्या करता है, सेकंड स्टेप में H2O से H प्लस खींचता है। अच्छा फर्स्ट स्टेप में H2O नहीं ले सकते थे, सॉल्वेंट H2O हो नहीं सकता क्योंकि ग्रिग्नार्ड H2O से रिएक्शन करने लगेगा, तो इसीलिए सॉल्वेंट ईथर वगैरह होगा, तो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन ग्रिग्नार्ड का इससे हुआ। अच्छा फिर से एक बात और समझिएगा, इसको भी लिखा जाएगा कि ग्रिग्नार्ड के पास अगर एसिडिक हाइड्रोजन खींचने का ऑप्शन है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेगा, वो एसिडिक हाइड्रोजन खींच लेगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में H2O ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं ऐड करेंगे, ईथर सॉल्वेंट रहेगा या इस टाइप का सॉल्वेंट रहेगा जिससे ये एसिडिक हाइड्रोजन ना खींच सके, तो मजबूरी में ये किसकी तरह ऐड करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। सेकंड ऑप्शन मजबूरी में आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट चॉइस इसकी एसिड बेस रिएक्शन कराने की है। तो फिर से समझाते हैं, तो सेकंड स्टेप में H2O ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में नहीं हो सकता। तो यहाँ आपका H आ जाएगा, यानी फाइनली आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, R डैश, यहाँ आपका OH, यहाँ आपका H ऑब्लिक R डैश, और यहाँ आपका R, ये आपका ग्रिग्नार्ड से आया है, और फाइनली आपका बना क्या है, एल्कोहल। यानी एल्कोहल का एक बड़ा पॉपुलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, और प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, एल्कोहल बनता है। क्या स्टेटमेंट होता है, ग्रिग्नार्ड ऑन रिएक्शन विद एल्डिहाइड और कीटोन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स एल्कोहल, ठीक है, पूरा लिख लीजिए पहले। सर सेकंड वाला एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा, सेकंड वाला सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं ना, यस सर। हाँ ठीक है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक और एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल और लिखेंगे, ये असल में कॉमन एग्जांपल है तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, अभी फिर से बताते हैं।
अरे लिखे ही चले जा रहे हैं, जल्दी लिखिए। अच्छा एक चीज, ये बेसिकली नया पॉइंट हो गया हमारे लिए, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन तो आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं। अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड कीटोन कैसे रिएक्शन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है। लेकिन अगर पहले भी जाना जाए तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन बड़ा सिंपल होता है। एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है और बॉन्ड टूट जाता है। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, सभी रिएक्शन इसी प्रकार से होते हैं, बस न्यूक्लियोफाइल चेंज होता है, ठीक है। तो आगे चल के दोबारा जब पढ़ेंगे तो हम लोग रिएक्टिविटी की बात करेंगे, कौन से फैक्टर इसकी रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो सब पढ़ा जाएगा। डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट नेम हो जाएंगे, लेकिन रिएक्शन का पैटर्न ये होगा। अच्छा इस रिएक्शन को बोलेंगे क्या, फिर से समझा जाए। न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया, कार्बोनिल का बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। एज सच कार्बोनिल को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल रहे हैं जिसपे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। अच्छा फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखिए फाइनली तो आप क्या देख रहे हैं, फाइनली देख रहे हैं कि भाई न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, H+ इलेक्ट्रोफाइल होता है, H+ भी ऐड हुआ है। भाई फाइनली क्या हुआ है, ये पाई बॉन्ड टूट गया है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, यहाँ H+ ऐड हुआ है, लेकिन ये फास्ट स्टेप में अटैच हुआ है, H+ फास्ट स्टेप में आया है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को एज सच हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोला जाता है। किसी भी रिएक्शन का नाम उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के आधार पर बोला जाता है, समझ में आ रही बात। तो एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए वहीं से क्लियर है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम इसको दिया जाता है, क्लियर है। अच्छा फिर से न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ MgX लिख दिया, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ आपका सॉल्वेंट से आपको H+ ले आना है, और आपका यहाँ अगर H आ जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ H ले आने के लिए हम लोग सेकंड स्टेप में वाटर ऐड करते हैं, या डाइल्यूट H+ ऐड करते हैं, या डाइल्यूट H3O+ लिखते हैं, तो यहाँ आपका H+ आ जाता है, क्लियर है, ठीक है। तो आपको अल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। एक दो रिएक्शन लिखते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नया पॉइंट है, प्रैक्टिस से ही आएगा। देखा जाए फॉर एग्जांपल, अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, HC डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं फर्स्ट स्टेप में CH3 Mgi से, और सेकंड स्टेप में H3O+ लिखा हुआ है, या सिर्फ H2O लिखा हुआ है। बातचीत नहीं करिए। देखा जाए डायरेक्ट लिखा जा सकता है प्रोडक्ट आपका HC, यहाँ आपका O- तो H आ जाएगा, यहाँ H, यहाँ आपका CH3, या इसको ऐसे लिख दें CH3 CH2OH, ये आपका प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है। अच्छा अगर डिग्री की बात करें तो किस प्रकार का अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगेन जब डिस्कशन आगे करेंगे दोबारा एल्डिहाइड कीटोन में, तब इनके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। काफी बढ़िया क्वेश्चन आईटी में पूछे गए हैं, सिंपल लॉजिक, सिंपल कंसेप्ट, लेकिन क्वेश्चन बेहतरीन पूछे गए हैं,
ठीक है, तो अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नहीं देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, PH तो आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए अपनी सुविधा से, MgBr, और यहाँ कार्बन पे क्या है, डेल्टा माइनस है। ठीक है, कार्बन किसका, बेंजीन के कार्बन पे डेल्टा माइनस है, तो वही अटैक करेगा। और सेकंड स्टेप में H प्लस दे दीजिएगा, यानी फाइनली क्या हो जाएगा, CH3, C, यहाँ आपका OH, ये हाइड्रोजन सेकंड स्टेप में आया, यहाँ आपका H, यहाँ आपका C6H5 जोड़ दिया, और ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। यहाँ आपका डेल्टा माइनस ग्रिग्नार्ड अटैक कहाँ किया इसने, यहाँ पे, और ये बॉन्ड इधर टूट गया, तो डायरेक्ट लिख देते हैं CH3COH, CH3 और यहाँ CH3, और ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। एक इसमें CH3 ग्रिग्नार्ड का है, बाकी CH3 पहले से 3 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल का काफी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार हम समराइज करें 2-3 बातें, प्रोडक्ट लिख लीजिए जल्दी से, क्योंकि अभी इसकी मतलब बहुत फाइन पॉइंट्स या बारीकियों में नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक ओवरऑल व्यू दे रहे हैं कि भाई न्यूक्लियोफाइल से कैसे समझेंगे कि भाई न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है तो कैसे कर रहा है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझा जाए कि एल्डिहाइड कीटोन का जो रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। व्हाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अटैक्स towards the carbonyl in the rate determining step and carbonyl is electrophile. It is electrophile और nucleophile rate determining step में approach करता है, कार्बन को बॉन्ड टूटता है फिर H प्लस जुड़ता है। ठीक है, तो इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो अगर हम बोले कि फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन क्या, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड। अच्छा, यहाँ अगर मान लीजिए हम जनरलाइज कर दे R, कोई भी एल्डिहाइड ले लें तो यहाँ एक R तो रहेगा ही, यहाँ R एक रहेगा ही, और यहाँ से भी एक R डैश आ ही रहा है ग्रिग्नार्ड से। ठीक है, तो अगर एल्डिहाइड है तो यहाँ एक हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी रहेगी और 2 R और R डैश रहेंगे, तो इसका मतलब अल्कोहल क्या होगा, 2 डिग्री तो हमेशा रहेगा एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड छोड़ दें तो बाकी कोई भी एल्डिहाइड अगर ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करता है तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। समझ में आ रही बात? एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, ऑल द एल्डिहाइड्स ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड विल गिव 2 डिग्री अल्कोहल। और कीटोन जब भी रिएक्शन करेगा वो क्या देगा, 3 डिग्री अल्कोहल देगा। कीटोन ऑलवेज गिव 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इस टाइप से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो एग्जांपल से ही क्लियर है, बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन्स आपके 3 डिग्री अल्कोहल देते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट कि एल्डिहाइड और कीटोन से कितने इक्विवेलेंट या कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कर रहा है, 1 मोल। भाई एक ही मोल रिएक्शन कर रहा है ना। ठीक है, पर मोल 1 मोल रिएक्शन हो रहा है। जैसे 1 मोल आपने लिया एल्डिहाइड का तो उससे 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कर रहा है या 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस बात को लिख लीजिएगा, 1 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड, 1 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड is consumed on reaction with aldehyde or ketone. 1 equivalent of Grignard is consumed on reaction with aldehyde or ketone. ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन पे किस प्रकार का रिएक्शन हुआ या समझ गया। ठीक है, बाकी इसमें क्या आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बनाइए नहीं और समझ लीजिए। हम आगे चल के ये पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है। दूसरी बात, एल्डिहाइड अगर है तो उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, या कीटोन में रिएक्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। दूसरा, एक और बात, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया वो यहाँ से नहीं अटैक किया, वो सामने से अटैक किया है या पीछे से अटैक किया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो sp2 में मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस का रास्ता क्या है, सामने से या पीछे से। यहाँ से नहीं अटैक किया, सामने से या पीछे से। तो अगर दोनों सामने से या पीछे से अटैक की बात अगर हो रही है और अगर कायरल सेंटर जनरेट होगा तो रेसमिक मिक्सचर की बात करने लगेंगे हम लोग। समझ में आ रही बात? RS दोनों पॉसिबिलिटी आ जाएगी, तो फिर रेसमिक मिक्सचर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 से कहाँ चेंज हो गया है, sp3 में चेंज हुआ है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री का डिस्कशन करने लगेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ढेर सारे ऑप्शन और डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल आएंगे तो उनका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, उसकी बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल अब आते हैं एक दूसरी कैटेगरी, RC डबल बॉन्ड हो, यहाँ अगर आपने Cl लिख दिया
अच्छा Cl लिखा, अगर Cl हटा दें हम यहाँ हम अगर L एक सिंबल लिखें तो L आपको पता है जनरल सिंबल लिविंग ग्रुप का होता है, ठीक है। देखिए एल्डिहाइड कीटोन की एक कैटेगरी होती है रिएक्शन करने की, और दूसरी कैटेगरी होती है बाकी जितने कंपाउंड्स आप जानते हैं। तो RC डबल बॉन्ड हो L में एल्डिहाइड कीटोन के अलावा यहाँ L क्या हो सकता है, Cl हो सकता है एसिड क्लोराइड, OR हो सकता है ईस्टर, OH हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, OC डबल बॉन्ड OR एनहाइड्राइड, NH2 हो गया अमाइड हो गया। यानी जितने हमने ग्रुप्स के नाम दिए वो सब एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। तो एसिड डेरिवेटिव्स का रिएक्शन एक तरीके से होता है और एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन एक तरीके से होता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन का क्या आइडिया है इसको समझा जाए। तो यहाँ L क्या क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन को छोड़ के बाकी जितने आप ग्रुप्स जानते हैं उस सब में आपको L समझ में आ जाएगा। एसिड क्लोराइड में L क्या होगा, Cl होगा, अमाइड में NH2 हो जाएगा, ईस्टर में OR हो जाएगा। तो ये एक आइडिया रख के इसको L लिख दिया हमने। अब L क्यों लिखा है इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ जो रिएक्शन का आइडिया होता है, ठीक है, यहाँ आपका Cl हो गया और इसको हम क्या बोले, L बोल रहे हैं, आप ऐसे समझिए। यहाँ रिएक्शन का आइडिया ये होता है कि इसको R' बोल दिया, यहाँ हमने RMgx का रिएक्शन कराया, RMgx का, तो रिएक्शन तो वैसे ही होगा। RMgx का रिएक्शन यहाँ पर डेल्टा माइनस, ये आपको अटैक करेगा इसको, ये बॉन्ड टूट जाएगा जैसा इससे पहले हुआ था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, R', यहाँ आपका O माइनस, यहाँ आपका R हो गया और यहाँ आपका Cl, ठीक है। तो इससे पहले वाले में हम क्या करते थे, यहाँ क्या कर देते थे, H लगा देते थे, सेकंड स्टेप। लेकिन यहाँ अभी ये नहीं होगा। यहाँ अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड तो टूट गया फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, अब ये पाई बॉन्ड दोबारा अपना बनाएगा और इस ग्रुप को बाहर निकाल देगा। इसीलिए हमने इसको L बोला था, लिविंग ग्रुप। ये ग्रुप चला जाएगा, चाहे OR हो, चाहे NH2 हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, अब ये चला जाएगा। तो पहले स्टेप में बॉन्ड टूटता है, O माइनस पे नेगेटिव चार्ज, फिर अपना बॉन्ड बनाता है और दूसरे ग्रुप को, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, तो आपका स्ट्रक्चर बन गया RC डबल बॉन्ड O और यहाँ आपका R, ये ग्रिग्नार्ड से ये पहले से था, ठीक है, और प्लस Cl माइनस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या है, Cl माइनस को अगर हम यहाँ से हटा भी दें, यहाँ Cl माइनस बाहर निकला है, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये फर्दर ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन के लिए तैयार है। अब कौन सा रिएक्शन करेगा, जो आपने पहले पिछला वाला पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इस स्टेप को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, फिर बॉन्ड बना, फिर निकला एलिमिनेशन। भाई निकला कौन बाहर, Cl माइनस, Cl माइनस बाहर निकला तो Cl माइनस खुद में न्यूक्लियोफाइल है, तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और दिस इज एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन। यानी जितने भी बाकी कंपाउंड्स हैं उसमें रिएक्शन का मैकेनिज्म एडिशन एलिमिनेशन बोला जाता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फिर एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो पहले इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन अब क्या है कि ये फर्दर फिर से ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करने जा रहा है, ठीक है। ये अभी भी रिएक्शन करने की कैपेसिटी रखता है, तो फिर से RMgx से रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा माइनस, फिर से अटैक हुआ और फिर से बॉन्ड टूट गया, ठीक है। तो आपका फाइनली प्रोडक्ट RC, यहाँ आपका O माइनस, यहाँ आपका R, यहाँ भी R हो गया। अच्छा, सेकंड स्टेप में हम H2O से भी रिएक्शन करा दें तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। बना लीजिए।
अगर फिर से हम आपको बताएं भाई, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में बाकी सब आता है, सबसे आसान रिएक्शन उनके होते हैं, एकदम आसान। ठीक है, इसको एक क्लास में हम पढ़ाएंगे, जनरल फॉर्मेट में सारे रिएक्शन अपने आप आपको समझ में आएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन सभी रिएक्शन इंडिविजुअली पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि सब में थोड़ी थोड़ी अलग बातें भी होंगी। तो जनरल रिएक्शन का फॉर्मेट अगर यहाँ L कर दिया जाए, L मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, तो यही फॉर्मेट होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पाई बॉन्ड टूटता है, फिर नेगेटिव चार्ज अपना बॉन्ड बनाता है और लिविंग ग्रुप को बाहर ढकेल देता है। दिस इज एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड के लिए स्पेसिफिक बात क्या हो गई कि जो बना है उससे फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड कितने मोल से, अच्छा ग्रिग्नार्ड इतना रिएक्टिव है, फिर से समझिए ग्रिग्नार्ड की समस्या क्या है, बहुत रिएक्टिव है। तो ग्रिग्नार्ड जो भी रिएक्शन करने वाली चीजों से रिएक्शन करेगा अनलेस फाइनल प्रोडक्ट तक हम न पहुंच जाए, जहां ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करने की कैपेसिटी नहीं रखेगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन हो गया और ये बन गया और ग्रिग्नार्ड चुप बैठ जाएगा, ग्रिग्नार्ड इससे भी रिएक्शन करेगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड इज हाईली रिएक्टिव, तो ग्रिग्नार्ड को आप रोक नहीं पाएंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हमने ग्रिग्नार्ड का यहाँ भी रिएक्शन कराया और फाइनली इसको भी कन्वर्ट कर दिया उसमें, यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या होने जा रहा है, अल्कोहल होने जा रहा है। ठीक है, आगे चल के इसको भी समझा जाएगा कि 1 मोल है तो आप 1 मोल या कम लेंगे तब क्या होगा। ठीक है, ये भी समस्या हो सकती है, सर हम कम ले लेंगे, फर्दर रिएक्शन करने का चांस नहीं देंगे, तब हम आपको और बताएंगे फर्दर कि भाई ग्रिग्नार्ड इतना रिएक्टिव है कि किसी को बीच में रुकने नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए उसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। यानी यहाँ अगर हम क्लियरली सवाल पूछे कि कितना इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड कंज्यूम हुआ है, तो आप बोलेंगे 2 मोल ग्रिग्नार्ड कंज्यूम हुआ है, एक बार यहाँ एडिशन एलिमिनेशन में और फिर एक बार एडिशन। ठीक है, तो नीचे लिख लेते हैं 2 equivalent of Grignard is consumed. 2 equivalent of Grignard is consumed. 2 equivalent of Grignard is consumed. जैसे अगेन यहां हम एग्जांपल लिखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड Cl प्लस आपका CH3 MgBr, इससे रिएक्शन करा रहे हैं और यहां हमने 2 मोल्स लिख भी दिया या एक्सेस लिख दिया। एक्सेस जितना रिक्वायरमेंट है उतना आप ले लीजिए, एक्सेस। ठीक है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना। और सेकंड स्टेप में H2O से एसिडिफिकेशन नहीं लिखा रहेगा, ये अंडरस्टूड रहता है। सेकेंड स्टेप का एसिडिफिकेशन, फाइनल प्रोडक्ट बना लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए। तो पूरा थॉट प्रोसेस पहले सोच लीजिए क्या हुआ होगा। सबसे पहले क्या हुआ होगा, न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक किया, ये बॉन्ड टूट गया और फिर ये बॉन्ड बना और फिर Cl- निकल गया। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। बार बार इसको प्रैक्टिस करते हैं तभी आता है। ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे आप ये भी करेंगे कि ये आया ये चला गया, फाइनली तो यही हुआ। ठीक है, ये आया ये चला गया। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन हम हमेशा कहेंगे ये आया, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड बना, फिर गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 स्टेप आप बढ़ा के भी याद करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो काम आएगा। और फिर उसके बाद जो बना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3, फिर ग्रिग्नार्ड उस पर अटैक किया, यानी फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बना इथाइल OH मिथाइल और यहाँ आपका मिथाइल, ये दोनों आपके ग्रिग्नार्ड से आए हैं। ठीक है, और ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल बना है। अच्छा, ये तो एसिड क्लोराइड की बात हो गई। अब ईस्टर से कैसे रिएक्शन करेगा, बाकी सबसे कैसे रिएक्शन करेगा, उसको भी छोड़ देते हैं। एसिड क्लोराइड बस हमारे लिए सफिशिएंट है, 1-2 क्वेश्चन और इस पर बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए एक और पॉइंट कि अगर हम CH3 CH2, ठीक है, या ग्रिग्नार्ड इधर लिखें, CH3 MgI का रिएक्शन करा रहे हैं RX के साथ, RX के साथ करा रहे हैं। तो RX की अगर बात करें तो ये क्या है, एल्किल हैलाइड की बात करें, दिस इज एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। यहाँ कैसे रिएक्शन होगा, तो भाई ये न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। किस मैकेनिज्म से, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करेगा, है ना। ये आपका SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करेगा और आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ क्या हो गया, R हो गया।
SN2 मैकेनिज्म। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो आप यहाँ ऑप्शन क्या रखेंगे, 1 डिग्री रख लीजिए, करा ले जाएंगे रिएक्शन। 2 डिग्री में भी हम लोग करा ले जाएंगे लो टेम्परेचर रख के, ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ऐड कर देंगे, रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन 3 डिग्री नहीं, 3 डिग्री में आपका E2 रिएक्शन से एल्कीन बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड में 3 डिग्री का ऑप्शन नहीं लेंगे। अच्छा, इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री में भी बेहतर आपके लिए क्या है, 1 डिग्री है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी E2 रिएक्शन कराने की टेंडेंसी क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2 डिग्री याद करिए, 2 डिग्री वाला केस। तो 2 डिग्री में हमने क्या बताया था, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो E2 डोमिनेट करता है, तो 2 डिग्री में भी डोमिनेट कौन कर जाएगा, E2 की तरफ ये जाने की टेंडेंसी रखता है। तो आप 1 डिग्री में ठीक यील्ड में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। 2 डिग्री में भी समस्या है, 3 डिग्री तो एकदम बेकार है, ठीक है। तो इस तरीके से आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं। इसमें भी एक एग्जांपल अगर हम लिखें, CH3MgI का रिएक्शन आप करा रहे हैं CH3I से, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देगा, यहाँ आयोडीन आपका निकल जाएगा, SN2 मैकेनिज्म, और आपका CH3 इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कितना मोल ग्रिग्नार्ड यहाँ लगा है, 1 मोल ही लगेगा, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिंपल है, 1 मोल लग जाएगा ग्रिग्नार्ड। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ये भी अलर्ट रहेंगे कि ये जो इथेन बना है ये गैसियस हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये भी क्या है, रिलीज होने जा रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन बोलता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस गैसियस हाइड्रोकार्बन इज रिलीज्ड, ठीक है, तो आपके दिमाग में आइडिया क्या रहेगा कि ग्रिग्नार्ड अगर बेस की तरह ऐड करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन खींचेगा तो RH के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। लेकिन उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है, तब आप यहाँ दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट तो क्या बन रहा है, एल्केन ही बन रहा है, ठीक है, और एल्केन बन रहा है तो गैसियस हाइड्रोकार्बन है, ये रिलीज हो जाएगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है, गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर एल्किल हैलाइड के साथ हो रहा है और सिंपल C1 to C4 एल्केन्स बन रहे हैं, तो वो भी क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है। अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Grignard, how many moles of Grignard will be consumed, how many moles of Grignard will be consumed on reaction with the given compound. CH3MgI से रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपको बताना है कितना मोल ग्रिग्नार्ड कंज्यूम होने जा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर थोड़ा सा वेट करिए, एक चीज और जरा हम लोग डिस्कस कर लें। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लीजिए। हो गया, क्वेश्चन लिख लिया। अच्छा, अब एक चीज और डिस्कस किया जाए कि अगर ग्रिग्नार्ड को बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों का मौका दे रहे हैं, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें बेस की तरह भी ऐड कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो इसका फर्स्ट चॉइस क्या है, बेस की तरह रिएक्शन करने का। और एसिड बेस रिएक्शन आर थर्मोडायनेमिकली वेरी फास्ट रिएक्शन, तो बहुत फास्ट भी होगा वो रिएक्शन। समझ में आ रही बात। तो लिख लीजिए, इसी के नीचे 2-3 लाइन छोड़ के, ठीक है, पॉइंट और कंप्लीट किया जाए।
Grignard prefers to act as Grignard prefers to act as base. Grignard prefers to act as base than nucleophile. And acid base reactions are very fast. And acid base reactions are very fast. And acid base reactions are very fast. जैसे अगर हम RMgX का रिएक्शन करा रहे हैं, R' C डबल बॉन्ड OH या CH3COH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH अभी लिखा भी था। तो यहाँ फिर से समझने की कोशिश करिए कि आपके पास RMgX के पास दो ऑप्शन है। क्या कि एक तो यहाँ आपका जाके अटैक करे, बॉन्ड तोड़े, बनाए, OH माइनस को बाहर निकाले, ये एक प्रोसेस करेगा। दूसरा प्रोसेस है कि डायरेक्ट यहाँ से क्या करे, एसिडिक हाइड्रोजन खींच ले। तो ये रिएक्शन नहीं होने जा रहा, ये रिएक्शन होगा। समझ में आ रही बात? जब दोनों ऑप्शन है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड नहीं करेगा, ये बेस की तरह ऐड करेगा और सीधे सीधे वहां से H+ खींच लेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा आपका RH प्लस, पहले पूरी बात इसमें समझ लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड O- और यहाँ Mgx लिख दिया। अब फिर से सुनिए, तो यहाँ आपका कितना मोल ग्रिग्नार्ड कंज्यूम होगा? 1 मोल ही कंज्यूम होगा। एडिशन एलिमिनेशन वाला मैकेनिज्म यहाँ ऑपरेट नहीं करेगा। ये आगे चल के भी आप इसमें कंफ्यूज होंगे, क्यों? क्योंकि आपने बार बार न्यूक्लियोफाइल के रूप में खूब पढ़ेंगे इसको, बेस के रूप में होता है, ये भूल जाएंगे। तो जब भूल जाएंगे तो वहां आप बार बार यही करेंगे, एडिशन एलिमिनेशन। तो ग्रिग्नार्ड के साथ भी ऐसा करने लगेंगे नहीं, जबकि यहाँ क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, उसी से रिएक्शन करें। दूसरा पॉइंट ये है कि सर ये तो ठीक है, रिएक्शन हो गया, क्या ग्रिग्नार्ड इससे फर्दर रिएक्शन कर जाएगा? देखिए ये ऐड हुआ, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड बना, फिर इसको बाहर ढकेल दिया। ठीक है, तो यहाँ इसका जवाब ये है कि ये जो कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड O-, RC डबल बॉन्ड O- जैसा कंपाउंड किसी से रिएक्शन नहीं करता है। क्यों? हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, यहाँ ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर रहा है, यानी ये स्टेबलाइज हो चुका है, बेहतर स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है, ये फर्दर रिएक्शन नहीं करने वाला है। दूसरा समझने की कोशिश करिए, क्यों नहीं रिएक्शन कर रहा है? रिएक्शन इसलिए नहीं कर रहा है कि RMgX की अगर बात करें तो RMgX अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके यहाँ पहुंच रहा है रिएक्शन करने। न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन लेके पहुंच रहा है कि भाई हम इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, लेकिन इसको ऑलरेडी बगल से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है O-। अपने किस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है? प्लस आर इफेक्ट। और O- का प्लस आर इफेक्ट सबसे स्ट्रांग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आर, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेबिलिटी O- की क्या होती है? सबसे स्ट्रांग होती है। तो जबरदस्त इलेक्ट्रॉन डोनेशन इसको मिल रहा है किसकी तरफ से? O- को कार्बोनिल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। और जब खुद ही इसको इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा मिल रहा है तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्यों एक्सेप्ट करेगा? इसलिए ये रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक है, कई एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, फिर से बताइए। CH3C डबल बॉन्ड O- या एसीटेट आयन या कार्बोक्सिलेट आयन व्हाई डू नॉट रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल? तो पहला रीजन आप देंगे, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, स्टेबल स्ट्रक्चर है, नहीं रिएक्शन करेगा। अपने एडिशन में और बोल सकते हैं कि RC डबल बॉन्ड O- में निगेटिव चार्ज जो O- है वो जबरदस्त प्लस आर इफेक्ट लगाता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल की तरफ भेज देता है। तो कार्बोनिल दूसरे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी खो देता है और रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो पहले इसको बना लीजिए, फिर हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। या अभी इसको सिंपल लिखा जाए, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, लेकिन खाली इससे काम नहीं चलेगा, रेजोनेंस तो हर जगह है, रेजोनेंस तो यहाँ भी है हर जगह। हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड विल नॉट रिएक्ट फर्दर। हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, carboxylate ion is highly resonance stabilized, will not react with further.
जल्दी जल्दी लिखिए। यानी फिर से फाइनली समराइज किया जाए, ग्रिग्नार्ड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है, कितने इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड कंज्यूम होते हैं, 1 मोल, एसिड बेस रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वो सब नहीं करता है, H+ निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर RC डबल बॉन्ड O- या कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन समझ रहे हैं, कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, तो कार्बोक्सिलेट आयन हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, वो रिएक्शन नहीं करता है। एक लाइन में अगर सीधी बात समझी जाए, ठीक है। लेकिन वही है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कोई बात 100% तो होती नहीं, ठीक है, ये भी रिएक्शन करेगा आगे चल के, ठीक है। तो हर चीज का कंट्राडिक्शन ही पढ़ते हैं हम लोग, सारी बातें पढ़ लेते हैं फिर उसको कंट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन 99% केसेस में तो रिएक्शन करने वाला नहीं है। चलिए यहाँ देखा जाए, अब आप इसका आंसर दे सकते हैं भाई, सही आंसर आना चाहिए सबका। RMgX प्लस RC डबल बॉन्ड NH2, यहाँ क्या रिएक्शन होगा, इसका भी रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन होगा। यहाँ ये काम नहीं करना, एडिशन एलिमिनेशन एडिशन, यहाँ भी एसिड बेस रिएक्शन, तो आपका RH प्लस R' डबल बॉन्ड NH माइनस MgX। भाई ये बार बार लिख के एरो लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको आगे पढ़ाएंगे, अच्छा क्वेश्चन देंगे, तब तक आप भूल जाएंगे कि ये बेस की तरह एक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह आप एक्ट कराएंगे। अच्छा, कोई ये भी डाउट करे इसमें कि सर एक H+ निकाल दिए, इसके पास तो दो एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों निकालिए, एक ही क्यों निकालें? इसका क्या जवाब है? सर एक ही निकालें, एक और है, इसको भी निकाल लीजिए, 2 मोल से रिएक्शन करा दीजिए, नाइट्रोजन पे 2- ले आ दीजिए। तो इसका जवाब यही, नाइट्रोजन पे 2- क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड की इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि नाइट्रोजन पे 2- लेता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए, 2 हाइड्रोजन वो नहीं निकाल पाए। हाँ, अलग अलग सेंटर्स पे नेगेटिव चार्ज लाना रहता तो कर देता, ठीक है। एक ही सेंटर पे 2- चार्ज, तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन वहां से नहीं निकाल पाएगा। अब आंसर दे दीजिए जल्दी से, यहाँ कितने मोल कंज्यूम होंगे, 1 ही करेगा भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बॉन्ड टूटा हुआ है सर। यहाँ एसिड बेस रिएक्शन 1 कंज्यूम होगा, यहाँ एसिड बेस रिएक्शन 1 कंज्यूम होगा, यहाँ रिएक्शन होगा। ये आयोडीन है, अरे अभी तो बताया भाई, CH3Mg Br। अच्छा, कुछ लोग को पूरा लिखने में दिक्कत होती है तो डायरेक्ट CH3- भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसमें भी तो कंज्यूम होगा, तो यहाँ भी आपका कितना कंज्यूम हो गया, 1। यहाँ एसिड बेस रिएक्शन में 1, यहाँ एडिशन एलिमिनेशन फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो आपका 2 मोल कंज्यूम हो जाएगा। तो 2 1 3 4 5 6 7 हो जाएगा, 7 मोल। कितने लोग का सही है भाई? तो आना चाहिए भाई, इसमें यही तो बता रहे तब से, यही क्वेश्चन। कहीं किसी पॉइंट में दिक्कत तो बताइए। ग्रिग्नार्ड यहाँ से H+ खींचेगा, यहाँ से भी H+ खींचेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फर्दर कोई रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा, यहाँ एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ अभी बताया एसिड क्लोराइड में 2 मोल कंज्यूम होते हैं, ठीक है। एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा एक बेसिक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ग्रिग्नार्ड के सारे रिएक्शन कवर होंगे, तो इस क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन हर लेवल में फॉस्टर में दिया हुआ है, आगे आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन की कई वेराइटी है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड आर कंज्यूम्ड, ठीक है। तो उसमें अगेन ग्रिग्नार्ड कहाँ कहाँ कैसे रिएक्शन करेगा उसकी जानकारी होनी चाहिए, और काफी बढ़िया सवाल इसमें स्कोप है बनने का, ठीक है। तो अभी खाली एसिड क्लोराइड बताया, सब तो बताएं। जैसे और अगर क्वेश्चन पूछे आपसे, हम सिंपल देख के बताइए कि एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन गैस विल बी रिलीज्ड। इस कंपाउंड के 1 मोल से रिएक्शन कराने पे मीथेन के कितने मोल रिलीज होंगे? लिख लेते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 will be released
व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड। एक्सेस मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है, एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड। बताइए, तो बिल्कुल ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, अरे 4 कहाँ होगा भाई, 3 ही होगा, 3 मोल्स। आंसर क्या हो जाएगा, 3 मोल्स। अरे मीथेन तभी मिलेगा ना जब CH3 MgBr H+ खींचेगा। तो H+ खींचने का स्कोप कहाँ से है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, अल्कोहल से और SH से। बाकी तो यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कर गया ना, रिएक्शन कर गया तो यहाँ क्या बन गया, CH2 CH3, CH4 थोड़ी ना रिलीज हो पाया। और यहाँ एडिशन एलिमिनेशन किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया, ग्रिग्नार्ड तो इसी में कार्बन आ गया। क्या CH4 के रूप में यहाँ रिलीज हो पाएगा, नहीं। तो CH4 के रूप में रिलीज कहाँ होने जा रहा है, 3 जगहों पे जहां से वो H+ खींच पाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, एक और लास्ट पॉइंट इसमें, जैसे इसको क्वेश्चन को देने का कई तरीका हो सकता है। जैसे एक तो हमने एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करा दिया और एसिडिफिकेशन का स्टेप क्लियर है, हम फिर से बता दें, ये स्टेप नहीं दिया रहता है, आप अंडरस्टूड रहता है। जैसे प्रोडक्ट क्या बना होगा, अगेन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, कई एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे तो आगे से प्रोडक्ट आप आसानी से लिखेंगे। जो रिएक्शन हुआ फाइनली उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ OH और यहाँ मिथाइल मिथाइल, 2 ग्रिग्नार्ड आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ आपका OH और 1 ग्रिग्नार्ड आ जाएगा, मतलब ग्रिग्नार्ड मतलब वही। अच्छा, यहाँ O- हुआ होगा, लेकिन सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा दिया, एसिडिफिकेशन करा दिया, तो यहाँ H आ गया। बिल्कुल, यहाँ फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिखेगा, क्योंकि ये H कहाँ से आया, सॉल्वेंट से आया, ग्रिग्नार्ड तो निकाल लिया था। यहाँ देखा जाए, यहाँ आपका ऐसे हम बना दिया, हो गया ना, CH2 CH3, और यहाँ अगेन आपको SH दिखेगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट किसके बाद है, एसिडिफिकेशन के बाद। तो आपको क्या करेगा, रिएक्टेंट दिया, प्रोडक्ट दिया, और फिर से आपसे पूछा कि कितने मोल ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन किया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ नहीं निकाला होगा, यहाँ भी नहीं निकाला होगा। समझ में आ रही बात, क्या सोचेंगे आप। लेकिन ये तो निकला है, लेकिन सेकंड स्टेप में सॉल्वेंट से आ गया है। भाई ग्रिग्नार्ड तो एसिडिक हाइड्रोजन खींचेगा ही खींचेगा, तो अगर ऐसा बना के भी देगा तो ग्रिग्नार्ड कितने मोल से रिएक्शन किया, 7, वो चेंज नहीं होने जा रहा। क्लियर है, प्रोडक्ट बना लीजिए, ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। प्रोडक्ट बना लीजिएगा पूरा। सर वहाँ मिथाइल के नीचे क्या लिखा है, वहाँ पे प्रोडक्ट में कहाँ पूछ रहे हैं, मिथाइल के नीचे, यहाँ प्रोडक्ट नीचे कुछ नहीं भाई, यहाँ CH3। सर ऊपर की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर OHME। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है लोग, समझ में आया। अरे हाँ बोलिए। यस सर, यस। ठीक।